नमस्ते। आज 5 अप्रैल 2026 रविवार को विकट संकष्टी चतुर्थी का पावन पर्व है। इस दिन भगवान गणेश के विकट रूप की पूजा की जाती है, जो जीवन के कठिन से कठिन संकटों को दूर करने वाले माने जाते हैं। आपकी सुविधा के लिए आज के शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय और पूजन की पूरी जानकारी यहाँ दी गई है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़े, तभी समझ में आएगी वीडियो। सही शुभ मुहूर्त जानें। 1. शुभ मुहूर्त और समय 5 अप्रैल 2026। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ सुबह 11:59 बजे से 5 अप्रैल। चतुर्थी तिथि का समापन दोपहर 2:10 बजे तक 6 अप्रैल। पूजा का सबसे श्रेष्ठ समय शाम 6:20 से रात 8:06 बजे तक अमृतकाल। अशुभ समय राहुकाल शाम 4:30 से 6 बजे तक, इस दौरान शुभ कार्य न करें। 2. चंद्रोदय का समय व्रत खोलने का समय। संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही संपन्न होता है। चंद्रोदय का समय रात 9:58 बजे। जैसे ही चंद्रमा उदय हो, आप उन्हें दूध और जल से अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। 3. पूजन विधि माता जी और गणेश जी की पूजा। स्नान और संकल्प सुबह जल्दी स्नान कर साफ वस्त्र पहनें और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। स्थापना एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। साथ में माता पार्वती, माता जी और शिव जी की भी पूजा करें। पूजा सामग्री बप्पा को दूर्वा घास, पीले फूल, हल्दी का तिलक, अक्षत और धूप दीप अर्पित करें। भोग गणेश जी को मोदक या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। पाठ संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा पढ़ें और ओम गम गणपति नमः मंत्र का जाप करें। अंत में गणेश जी और माता जी की आरती करें। क्या खाएं और क्या न खाएं, खान पान के नियम। क्या खाएं? फलाहार केला, सेब, आम आदि। दूध, दही, पनीर और मेवे, बादाम, काजू। साबूदाना, कुट्टू या राजगिरी का आटा, सेंधा नमक का उपयोग करें। खूब पानी और नारियल पानी पिए ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। क्या न खाएं और क्या न करें? अन्न वर्जित, चावल, गेहूं और दालों का सेवन न करें। तामसिक भोजन प्याज, लहसुन और मांस मदिरा से पूरी तरह दूर रहें। नमक साधारण नमक की जगह केवल सेंधा नमक ही खाएं। व्यवहार आज के दिन किसी पर क्रोध न करें और अपशब्द न बोलें। विशेष टिप, यदि आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो शाम की पूजा के बाद और चंद्रोदय से पहले केवल फल या पानी ले सकते हैं। मुख्य भोजन बिना नमक या सेंधा नमक वाला चंद्र दर्शन के बाद ही करना चाहिए। गणपति बप्पा आपके सभी संकट दूर करें। शुभ संकष्टी चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए यहाँ कथा, मंत्र, भोग और एक महाउपाय की विस्तृत जानकारी दी गई है। 1. पूजन मंत्र। पूजा के समय इन मंत्रों का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। गणेश गायत्री मंत्र ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। सरल मंत्र ओम गम गणपत्ये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। विघ्न दूर करने हेतु वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। 2. व्रत कथा संक्षेप में। संकट चौथ विकट चतुर्थी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता भारी संकट में थे और वे मदद के लिए भगवान शिव के पास गए। शिवजी ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से पूछा कि कौन देवताओं के कष्ट दूर कर सकता है। तब शिवजी ने दोनों के बीच एक परीक्षा रखी, जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही विजेता होगा। कार्तिकेय अपने मोर पर बैठकर निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपने माता पिता शिव पार्वती के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की, क्योंकि शास्त्रों में माता पिता को ही समस्त पृथ्वी और ब्रह्मांड माना गया है। गणेश जी विजयी हुए और शिवजी ने उन्हें विघ्नहर्ता होने का आशीर्वाद दिया। इसी दिन से संकटों को दूर करने के लिए इस चतुर्थी का व्रत किया जाने लगा। विशेष भोग प्रसाद। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए ये चीजें जरूर अर्पित करें। मोदक या लड्डू। भगवान गणेश को मोदक सबसे प्रिय हैं। आप बूंदी के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। दूर्वा घास 21 दूर्वा की गांठें बनाकर उन्हें अर्पित करें। लाल फल अनार या कोई भी लाल रंग का फल। तिल और गुड़। संकट चौथ पर तिल गुड़ के लड्डू का विशेष महत्व होता है। 4. आज का महा उपाय संकट मुक्ति के लिए। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी बाधा आ रही है या काम रुक रहे हैं तो आज रात चंद्रोदय रात के 9:58 के समय यह उपाय करें। उपाय एक चांदी के पात्र या सादे लोटे में दूध, जल, अक्षत, चावल और सफ़ेद चंदन मिलाएं। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय अपनी मनोकामना मन में बोलें और ओम सोमाय नमः का जाप करें। इसके बाद गणेश जी के सामने 21 दूर्वा अर्पित करते हुए शमी के कुछ पत्ते चढ़ाएं। ऐसा करने से पुराने रुके हुए काम बन जाते हैं और आर्थिक तंगी दूर होती है। चंद्र अर्घ्य विधि। जब चंद्रमा दिखाई दे तो हाथ में जल लेकर 3 बार गोल घूमकर परिक्रमा देकर चंद्रमा को जल अर्पित करें और अंत में गणेश जी की आरती जरूर करें। क्या आप आज घर पर ही पूजा कर रहे हैं या किसी मंदिर जाने की योजना है? संकट चौथ के दिन भगवान गणेश के साथ साथ सकट माता, जिन्हें चौथ माता भी कहा जाता है, की कथा सुनने का विशेष महत्व है।
ये कथा एक गरीब बुढ़िया माई और उसकी अटूट श्रद्धा की है। यहाँ माता जी की प्रचलित कथा दी गई है। सकट माता की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी जो बहुत ही गरीब थी और भगवान गणेश की परम भक्त थी। वह हर संकट चतुर्थी पर मिट्टी के गणेश जी बनाकर उनकी पूजा किया करती थी। बुढ़िया माई और साहूकार का घर। एक दिन वह बुढ़िया माई एक साहूकार के घर गई जहां मकान बन रहा था। उसने साहूकार से कहा, सेठ जी, मेरे मिट्टी के गणेश जी के लिए एक सोने का घर बना दो। साहूकार ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बुढ़िया माई, अगर तेरे गणेश जी मेरा ये गिरता हुआ मकान खड़ा कर दे तो मैं तेरे गणेश जी के लिए सोने का बंगला बनवा दूंगा। गणेश जी का चमत्कार। बुढ़िया माई ने गणेश जी से प्रार्थना की। रात ही रात में गणेश जी की कृपा से साहूकार का महल जैसा ऊंचा और सुंदर मकान बनकर तैयार हो गया। सुबह जब साहूकार ने ये देखा तो वह हैरान रह गया, लेकिन उसके मन में लालच आ गया और वह अपनी बात से मुकर गया। उसने बुढ़िया माई को वहां से भगा दिया और कोई सोने का घर नहीं बनवाया। साहूकार को मिला दंड। जैसे ही बुढ़िया माई वहां से दुखी होकर गई, साहूकार का वह आलीशान महल फिर से गिर गया। साहूकार समझ गया कि यह गणेश जी और सकट माता का कोप है। उसने तुरंत बुढ़िया माई को ढूंढकर माफी मांगी और पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी के लिए सोने का मंदिर और बुढ़िया माई के लिए रहने का स्थान बनवाया। जैसे ही उसने ये पुण्य कार्य किया, उसका घर फिर से खड़ा हो गया। कथा का सार और पूजा विधि। इस कथा का सार यह है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से संकट चौथ का व्रत करता है और सकट माता चौथ माता की कहानी सुनता है, उसके बड़े से बड़े संकट भी मिट्टी के समान ढह जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पूजा के समय क्या करें? कथा सुनते समय हाथ में तिल और गुड़ रखें। कथा समाप्त होने के बाद ये तिल गुड़ गणेश जी को अर्पित करें। माता जी को सुहाग का सामान बिंदी, चूड़ी, सिंदूर चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। जय सकट माता, जय गणेश देवा। क्या आप कथा के बाद आरती की पंक्तियां भी जानना चाहेंगे? अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लिखें। जय माता दी।